हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर सेकंड। और आज हम इसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं बैंक मीनिंग, डेफिनेशन, सिस्टम एंड फंक्शंस। और आज हम उसमें मीनिंग एंड डेफिनेशंस और कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक परिभाषा, व्यवस्था एवं कार्य। इसमें बैंक के बारे में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानते हैं। इसको कुछ लोग बोलते हैं जर्मन शब्द BANCK से आया है, तो कुछ लोग इटालियन बैंको से आया है जिसका मतलब होता है कॉमन फंड। और इसके अलावा फ्रेंच भाषा में इसे BANKE और आंग्ल में यानी कि इंग्लिश में BANK बैंक। तो ये इसका थोड़ा सा शुरुआत है कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसके अलावा अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम जो है आधुनिक बैंकिंग का विकास यूरोप से हुआ। और इटली में अगर हम देखें तो 1157 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई। इसके बाद 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, 1407 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा, इन बैंक्स की स्थापना हुई। इसके बाद 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, और ये जो बैंक था ये 17वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महान बैंक माना जाता था। कौन सा? बैंक ऑफ एम्स्टर्डम। इसके बाद इंग्लैंड में जो है आधुनिक बैंकिंग का उदय 1640 से माना जाता है, 1640। और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। इसके बाद बैंक विकास की प्रोसेस जो है वो थोड़ी स्लो रही और चेक सिस्टम आ जाने के बाद जनता में विश्वास भी हो गया और साइंटिफिक रूप भी धारण कर लिया। तो इससे 18वीं शताब्दी के अंत में बैंकिंग का कार्य मिश्रित पूंजी वाली कंपनियों, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के द्वारा किया जाने लगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं बैंक का अर्थ। सामान्य शब्दों में मैंने लिखा कि रुपये का लेन देन करने वाली संस्था बैंक है। वो इंस्टीट्यूशन जो मनी का लेन देन करता है वो बैंक है। अब बैंक का अर्थ उस संस्था से जो जनता से धन जमा पर प्राप्त करते हैं तथा ऋण के रूप में या जमाकर्ताओं के मांगने पर भुगतान करते हैं। अब इसकी परिभाषाओं को हम पढ़ें। परिभाषाएं मैंने इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि वो आपको बुक्स में भी मिल जाएगी, इसलिए यहाँ पर लिखने का कोई मतलब नहीं था। परिभाषाएं 3 प्रकार से समझ लो। सर्वमान्य, यूनिवर्सल डेफिनेशंस, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, कार्यानुसार अकॉर्डिंग टू वर्क डेफिनेशंस, और वैधानिक लीगल डेफिनेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वमान्य परिभाषा की। इसमें हम किनले को पढ़ते हैं कि बैंक वह संस्था है जो, किनले के अनुसार बैंक वह संस्था है जो उधार दिए जाने वाले धन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता अनुसार ऋण देती है तथा जिसको व्यक्तियों के द्वारा आवश्यकता न होने पर द्रव्य सुपुर्द किया जाता है। इसी में हम हार्ट की पढ़ते हैं कि बैंक वह संस्था है जो अपने साधारण व्यवहार में धन प्राप्त करती है तथा जमाकर्ताओं व खातेदारों के चेकों के भुगतान करती है। तो ये थी बैंक की सर्वमान्य परिभाषा। अब हम बात करते हैं कार्यानुसार अकॉर्डिंग टू वर्क। वेबस्टर कोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है, एक प्रतिष्ठान जहां धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा जहां ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। अब बात करते हैं लीगल डेफिनेशन, वैधानिक परिभाषा। इसको हम ऐसे समझे, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग बैंकिंग वह कंपनी है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे। और इसके अलावा भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार बैंकिंग के अंतर्गत बैंकिंग का कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति तथा डाकघर, बचत बैंक शामिल है। ये तो हो गई सारी। अब इनके अलावा एक प्रॉपर परिभाषा क्या होनी चाहिए कि जो वेबस्टर शब्दकोश में परिभाषा दी थी जिसको हमने पढ़ा था कार्य के अनुसार, उसको उचित परिभाषा कही जा सकती है। इसके अलावा सरल शब्दों में यदि हम कहें तो बैंक ऐसी संस्था जो अपने ग्राहकों के लिए धन संबंधी लेन देन के संपूर्ण कार्य करती है। अब इन परिभाषाओं से हम क्या समझते हैं कि बैंकिंग कार्य
प्रमुख व्यवसाय हो गया इनका, और इसमें ये क्या काम करते हैं, धन के लेन देन से संबंधित। इसके अलावा भारतीय साहूकार भी है, मनी लेंडर्स, वो क्या करते हैं, वो भी बैंकिंग का कार्य करते हैं, यानी कि उधार देने का कार्य करते हैं, पर वो उनका सहायक कार्य होता है, मेन काम उनका कुछ न कुछ बिजनेस होता है, इसलिए वो बैंक नहीं माने जाते। इसके अलावा बैंक के रूप में प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा होती है, बैंकर के रूप में प्रतिष्ठा भी होती है, और निर्वाह का साधन बैंकिंग व्यवसाय ही होता है। ये कुछ पेजेंट महोदय ने इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉडर्न बैंक्स, आधुनिक बैंकों के प्रकार या स्वरूप। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट, व्यापारिक और कमर्शियल बैंक्स। व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं और व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा व्यवसायियों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। इट मीन्स जो ट्रेडर्स है, जो व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, उनको शॉर्ट टर्म के लोन्स देते हैं, और इनके द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि सामान्यतः 3 मंथ्स की होती है। इसके अलावा ये लोग संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के रूप में भी व्यापारिक बैंक काम करते हैं। इनके एग्जांपल्स स्टेट बैंक, यूको बैंक, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, देना बैंक, ईटीसी। इनको यदि हम देखें तो 30 जून 2011 तक 164 अनुसूचित व्यापारिक बैंक थे, 164 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स थे, और इनको हम अब अभी वर्तमान में 92 समझ सकते हैं, या यूँ कहें कि एसबीआई में पांचों इसकी जो शाखाएं थी, एसबीबीजे और सारी, उनके विलय के बाद इनमें कुछ कमी हो गई है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड है औद्योगिक इंडस्ट्रियल बैंक्स। औद्योगिक संस्थानों को निर्माण कार्यों और उनके विस्तार कार्यों के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, व्यापारिक बैंक जो थे, कमर्शियल बैंक जो थे, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लोन्स की ही व्यवस्था कर पा रहे थे, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा समय के लिए जो लोन की पूर्ति है वो औद्योगिक बैंक कर रहे हैं। और इनके यदि हम समझें एग्जाम्पल्स, तो आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, और इसके अलावा एसएफसी, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, राज्य वित्त निगम। ये अब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा दूं कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के रूप में पूंजी प्राप्त करने के लिए हिस्से भी विनियोग संस्था को ही बेचे जाते हैं। ये जो बैंक होते हैं अपनी उधार देने योग्य पूंजी में वृद्धि के लिए दीर्घकालीन ऋण पत्र भी बेचते हैं। कौन से? इंडस्ट्रियल बैंक्स। केंद्रीय बैंक तथा सरकार के अलावा विदेशी ऋण संस्थान भी इस प्रकार के बैंकों को आर्थिक साधन उपलब्ध कराते रहते हैं। विदेशी ऋण संस्थान कौन कौन से हुए? मुद्रा, विश्व बैंक, आईएमएफ, ये सब। ये बैंक न केवल देशी मुद्रा में दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करते हैं, बल्कि विदेशी मुद्रा में भी, अर्थात रुपये में, और इसके अलावा फॉरेन करेंसी में भी लोन देते हैं। कौन? इंडस्ट्रियल बैंक्स। इन बैंकों का कार्य ऋण देने के अतिरिक्त क्या होता है? औद्योगिक संस्थान की हिस्सा पूंजी तथा ऋण पत्रों के अभिगोपन का कार्य भी ये करते हैं। जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस है उनकी हिस्से पूंजी और ऋण पत्रों के, डिबेंचर्स के अंडर राइटिंग का कार्य भी ये लोग करते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक्स। अब हम इसमें ये समझें, जो ये है आईडीबीआई, ये मैंने गलत टिक कर दिया, वैसे तो ठीक ही है यहाँ से। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, और आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, ये दोनों जो है अब वर्तमान में व्यापारिक बैंक हो गए हैं। पहले ये क्या थे? इंडस्ट्रियल बैंक के रूप में थे, और अब ये व्यापारिक बैंक बन गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कृषि बैंक, एग्रीकल्चर बैंक्स। कृषि बैंक कौन से? जो कृषि विकास की वित्त व्यवस्था के लिए विशिष्ट प्रकार के बैंक हैं। इसमें अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति भारत में कृषि सहकारी बैंक करते हैं, और दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति भूमि विकास बैंक। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए
कृषि सहकारी बैंक, और लॉन्ग टर्म के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये तो अल्प, मध्य और दीर्घ, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म के लिए, और ये लॉन्ग टर्म के लोन्स को देते हैं। सहकारी बैंकों में केंद्रीय कृषि सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। इनके अलावा जो एग्रीकल्चर का जो शीर्ष बैंक है वो है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या करता है, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। इसके अलावा ये कृषि के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है, हेड इंस्टीट्यूशन है ये। अब बात करते हैं विदेशी विनिमय बैंकों की, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स। विदेशी विनिमय बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जो विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं, फॉरेन करेंसी का लेन देन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। सभी देशों में प्राय व्यापारिक बैंक विदेशी मुद्रा का लेन देन, बिलों का क्रय विक्रय तथा विदेशी व्यापार को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी विनिमय की वित्त व्यवस्था करते हैं। भारत में विदेशी बैंकों की शाखाएं ही ये कार्य कर रही थी। अब व्यापारिक बैंक भी ये कार्य करने लगे हैं। इन बैंकों में क्या होता है, फॉरेन करेंसी की व्यवस्था के लिए अधिक वित्तीय साधनों की, फाइनेंशियल सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। भारत में पूर्णतया भारतीय विदेशी विनिमय बैंक कोई भी नहीं है। 30 जून 2011 तक ऐसे 27 बैंक थे, और भारत में बैंकों का निर्यात व्यापार में न्यूनतम भाग है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। इनके अलावा बात करते हैं सेविंग्स बैंक, बचत बैंक। छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए बचत बैंक स्थापित किए जाते हैं। इनमें थोड़ी राशि जमा की जाती है और विशेष शर्तों के अनुसार ही निकाली जा सकती है। इंडिया में भी अल्प बचत, शॉर्ट सेविंग्स को, कम सेविंग्स को, स्मॉल सेविंग्स को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण क्षेत्रों में भी साधारण बैंकिंग की सुविधा से क्या किया गया, पोस्ट ऑफिस बचत खाते, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स खोले गए। इसके अलावा व्यापारिक बैंक ही हमारे जो देश में कमर्शियल बैंक हैं वही बचत बैंक का, सेविंग बैंक का काम कर रहे हैं। व्यापारिक बैंकों में ही सेविंग अकाउंट खोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निजी क्षेत्र बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। 30 जून 2011 तक इनकी संख्या 21 थी, जिनमें से 15 पुराने निजी क्षेत्र के अनुसूचित बैंक थे। 15 शेड्यूल्ड बैंक्स थे प्राइवेट सेक्टर के ओल्ड। इसके अलावा 6 नए थे अनुसूचित बैंक, 6 न्यू प्राइवेट सेक्टर्स शेड्यूल्ड बैंक्स। और इनमें कौन कौन से हैं, HDFC, लक्ष्मी विलास, ICICI, धनलक्ष्मी बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक। ICICI निजी क्षेत्र का था और अब ये व्यापारिक बैंक बन गया है। अब बात करते हैं स्वदेशी बैंकर्स। इनमें कौन कौन से आएंगे, स्वदेशी कौन कौन से हुए, यानी कि पहले बैंक नहीं थे तो महाजन, सर्राफ और साहूकारों से भारत में लोन लिए जाते थे, बुलियन और मनी लेंडर्स। इससे क्या होता था कि शोषण प्रवृत्ति ज़्यादा थी, शोषण अधिक होता था। यानी कि बैंकिंग का इसको हम ऐसे समझ ले कि असंगठनात्मक संरचना हो गई है। इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से लोन लिया जा सकता था। जुबान के आधार पर इसको कहें या फिर लिखित में किसी भी प्रकार से कुछ गिरवी रख के, कई टाइप्स थे इस प्रकार के लोन देने के, उधार देने की प्रक्रिया। अब इसके जो नेक्स्ट बचे हुए टाइप्स हैं, जैसे सेंट्रल बैंक है, एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक है और अन्य है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।